हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज क्लास में आप लोग करें सीखेंगे यहाँ पर मेंस की पजल्स को सॉल्व करना। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे लेवल की पजल्स को लिया है जो कि आप काफी कुछ उससे सीख पाएंगे। और मेंस लेवल की जो पजल्स हैं उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में वो पूछी जाती है और आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना होता है। इस फंडा पर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं रीजनिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं और मेंस तक पढ़ सकते हैं, जो कि मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। साथ ही कोर्स अपडेट भी होता रहता है। तो मतलब अभी फिलहाल में यहाँ पर मेंस की 40 क्लासेस हैं, तो उसके अलावा भी आपको और मिलेंगी, अपडेट हो जाएंगी जब। तो अभी तो ये मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मिनी मॉक्स अवेलेबल है, फुल मॉक्स, मॉक सॉल्व कैसे करना है वो सब अवेलेबल है। तो इसको आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट का। हिंदी में यहाँ पर आपको पजल दे रखी है, आप आराम से रीड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको इंग्लिश में है, हम लोग इसे पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? 9 एजेंट है, ये नाम को दे रखे हैं, एक टेबल में बैठे हुए हैं इस तरह से कि हर एजेंट आपका सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। लेकिन टेबल में 12 सीट्स हैं और इस हिसाब से आपके 3 सीट क्या हो गई? वैकेंट हो गई। और जो दोनों की डिस्टेंस है वो सेम है। ईच बिलोंग टू डिफरेंट इंटेलिजेंस कंपनी, हर कोई जो पर्सन है वो कंपनी से बिलोंग करता है। देयर आर एटलीस्ट 2 सीट्स बिटवीन एनी 2 वैकेंट सीट, वैकेंट सीट में कम से कम 2 का गैप है, किसी भी साइड से आप काउंट करते हो तो। ठीक है, ये आपको बताया गया है। फिर लिखा हुआ है कि जो इन इफ अ पर्सन सिट्स इमीडिएटली सेकंड थर्ड ये सब राइट ऑफ अदर पर्सन, देयर मे और मे नॉट बी वैकेंसी बिटवीन। अगर पर्सन की गैप पे है तो बीच में भी वैकेंसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो बनाते हैं भाई। वैकेंट सीट है यहाँ पर 12 सीट्स आपको टोटल बनानी है। क्या लिखा हुआ है भाई? सैम सिट्स अपोजिट टू द किम सच दैट बोथ ऑफ देम एडजेसेंट टू वैकेंट सीट। बोल रहे सैम जो है वो किम के अपोजिट बैठा हुआ है और दोनों लोग जो है वो वैकेंट सीट के एडजेसेंट हैं। तो भाई पहले तो बना लेते हैं एक सर्कल। तो ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और फिर उसके बाद 11 12 लोग होगा आपके पास। अब बोल रहे हैं सैम जो है वो किम के साथ सामने बैठा है। मान लो सैम यहाँ बैठा है और किम यहाँ बैठा हुआ है, सामने तो बैठे ही हैं। लेकिन इन दोनों के साथ में क्या है? वैकेंट सीट है। तो ये हम ध्यान रख लेंगे इस बात को, वैकेंट सीट साथ में बनानी है हमें। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पे क्या बोला गया? नो एजेंट सीट सिट्स बिटवीन 2 वैकेंट सीट्स, वैकेंट सीट्स के बीच में, 2 वैकेंट सीट के बीच में कोई भी एजेंट, नो एजेंट एडजेसेंट, अच्छा एडजेसेंट कोई भी एजेंट नहीं है। ठीक है, टू और 2 ऑफ द 3 वैकेंसीज आर अपोजिट टू ईच अदर, 3 में से कोई 2 जो है वो अपोजिट हैं। तो हो सकता है भाई ये सैम किम वाली ही हो अपोजिट, क्योंकि आपको इनके चाहिए। मान लो अगर यहाँ पर है वैकेंट तो यहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे अपोजिट, है ना। अगर यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगी, ऐसा हो सकता है दो, क्योंकि 3 में से 2 बोल रहे हैं कि वैकेंट है, तो ये पॉसिबल है। यहाँ पर बोल रहे हैं जिम जो है वो बी से बिलोंग करता है और वो अवी के राइट में है, नाइदर ऑफ देम एडजेसेंट टू वैकेंट सीट। ठीक है भैया, बता रहे हैं कि जो भाई अ, अवी है, अवी के सेकंड राइट में कौन है? जिम है, जो कि बी से बिलोंग करता है। ठीक है, और इनमें से कोई भी जो है वो वैकेंट के आसपास नहीं है, मतलब इनके पास वैकेंट सीट नहीं हो सकती इनके आसपास। ठीक है, मेन हु बिलोंग टू ई इज द एजेंट राइट ऑफ टॉम। ठीक है भाई, लिख लो। तो ये राइट में है, इसको बना दो। टॉम के सेकंड राइट में कौन है भाई? मिन है, राइट में है, और जो मिन है वो ई से बिलोंग करता है। हु सिट्स अपोजिट टू एजेंट हु बिलोंग्स टू एच, और जो टॉम है वो जो है सामने बैठा है किसके? जो एच से बिलोंग करता है। द पर्सन हु बिलोंग्स टू एच इमीडिएटली राइट ऑफ द एजेंट हु बिलोंग्स टू डी, डी के इमीडिएटली राइट में है जो एच से बिलोंग करता है वो। ना तो किम ना ही स्वयं डी से बिलोंग करते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई भी डी से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, मतलब डी जो है वो यहाँ पर आ नहीं सकता, यहाँ भी डी नहीं आ सकता। फिर बोल रहे हैं द एजेंट हु बिलोंग्स टू ए सिट्स अपोजिट द एजेंट हु बिलोंग्स टू जी, ए से बिलोंग करता है वो जी के सामने बैठा हुआ है। एंड द एजेंट्स बिलोंग टू आई इमीडिएटली राइट द एजेंट्स हु बिलोंग टू जी, जी के इमीडिएटली राइट में कौन है भाई? आई है। टू एजेंट्स सिट्स बिटवीन जे एंड द एजेंट्स बिलोंग टू एफ, दो लोग बैठे हैं इसके बीच में, जे और एफ के बीच में। व्हेन काउंटिंग राइट ऑफ जे, जब हम जे के राइट से काउंट करते हैं तब। राम इज नॉट द सेकेंड एजेंट ऑफ द राइट ऑफ राम, सैम, सैम के राइट सेकेंड राइट में राम नहीं है, मतलब सैम के सेकेंड राइट में अगर आप जाओगे तो राम यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। राम इज द फोर्थ एजेंट, रिया इज नॉट द फोर्थ एजेंट ऑफ द राइट ऑफ राम, राम के
राइट में फोर्थ एजेंट क्यों है, रिया नहीं है, ऐसे यहाँ पर हमको बताया गया है। ठीक है, तो फिर आपने इतना जितना दे रखा है तो उतना सेट कर लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को माननी पड़ेंगी क्योंकि आपको पता नहीं है कि वैकेंट सीट है कहाँ पर। तो पहले तो हम मान के चल लेते हैं भाई कि जो वैकेंट सीट है वो आपको पता है ना कि सामने आमने है, ऑपोजिट बैठे हुए हैं, तो ये आप मान के चलोगे कि ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तभी वो सामने पॉसिबल है। दूसरी बात आपको बता रखी थी कि नो एजेंट सीट्स बिटवीन एडजेसेंट टू टू वैकेंट सीट्स। दो वैकेंट सीट के जो दो वैकेंट सीट्स हैं उनके एडजेसेंट में कोई भी एजेंट नहीं है। और यहाँ पर आपको ये बता था कि जो वैकेंट सीट है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था ना कहीं पर कि दो के गैप पर है, आइदर किसी भी साइड से आप काउंट करोगे दो गैप पर ही है। आप कहाँ लिखा हुआ था ये, हाँ ये लिखा था देयर आर एटलीस्ट टू सीट्स बिटवीन एनी टू वैकेंट सीट्स फ्रॉम आइदर साइड्स। ठीक है भाई, दो सीट है, कम से कम दो सीट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देखो किस तरह से सेट कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ आपको पता है कि जो अवी है और जो जिम है वो कोई भी इन दोनों में से कोई भी वैकेंट के पास में नहीं है। दैट मीन्स आप जो, और ये क्या है, एक अपोजिट बैठा हुआ है, एक के आगे बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनके बीच में एक पर्सन है, मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर अभी को ले सकते हो, अभी को अब यहाँ पर लोगे तो एक गैप पर जिम यहाँ आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है ले पाना। यहाँ पर लोगे तो पॉसिबल नहीं है, जिम के पास वैकेंट सीट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ लोगे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इसमें तो यहीं पर पॉसिबल था केवल और केवल। और इस केस में देखो यहाँ पर लोगे आप तो एक गैप पर पॉसिबल है, मतलब दो केस यहाँ पर बन रहे हैं। पहले ये वाला ही चेक करेंगे, तो अभी को हमने यहाँ पर लिया और जिम को हमने यहाँ लिया। जिम जो है वो बी से बिलोंग करते हैं, तो आपने इतना बात तो लिख ली। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता है कि जो टॉम है, टॉम के सेकंड राइट में मिन है और टॉम सामने किसके है भाई, एच के सामने। ठीक है, तो भाई टॉम कहाँ ले सकते हो आप टॉम को देखो, टॉम जो है वो क्या है, किसके सामने है, एच। टॉम जिसकी भी इसकी भी एजेंट है, उसके सामने क्या है, एच है। ठीक है, तो भाई ये दो तो वैकेंसी आपने ले लिया है स्टार्टिंग में ही। अब अगर आप टॉम यहाँ लेते हो तो सामने आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप टॉम यहाँ लेते हो, टॉम आपने जैसे सपोज यहाँ लिया, तो एक गैप पर आपका ये मिन हो गया। ठीक है, हो जाएगा। टॉम के सामने यहाँ पर आप एच ले लोगे और एच यहाँ पर क्या है, ये डी के राइट में, मतलब डी आपका यहाँ आ जाएगा, डी के राइट में है। ठीक है भाई, ये हो रहा है सेट यहाँ पर। अभी तो फिलहाल हमने इसको पॉसिबिलिटी में ही लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये जो जय है, जय के दो गैप पर एफ है। ठीक है भाई, अब जय के दो गैप पर एफ कहीं पर भी आ सकता है, जय के दो गैप पर एफ यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। राइट, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंट सीट आपकी तीसरी वाली होनी है वो देखो क्या है, साथ में तो है नहीं, कम से कम दो गैप पर तो है ही, तो इस साइड तो पॉसिबल नहीं है ले पाना। यहाँ पर आप लोगे तो वैकेंट यहाँ पर ही ले पाओगे, क्योंकि इस यहाँ लोगे तो पास में आ जाएगा, कम से कम दो गैप पर होना चाहिए। बट यहाँ पर देखो ये एक ही गैप पर है, यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था ना एटलीस्ट दो वैकेंट सीट के बीच होना चाहिए, एटलीस्ट टू सीट्स होनी चाहिए। बट इसमें देखो आप इस साइड से आप काउंट करो तो यहाँ पर नहीं हो पा रही है। दैट मीन्स इस साइड तो ये आप जो ले रहे हो टॉम, ये गलत हो रहा है। इसका मतलब टॉम तो हम यहाँ पर तो नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि जो वैकेंट सीट है वो आप समझो इस चीज को, क्योंकि दो गैप पर आपको दो सीट पे चाहिए, मतलब यहाँ आप वैकेंट सीट ले सकते हो दो गैप पर एंड देन दो गैप पर पॉसिबल है, या फिर आप यहाँ ले सकते हो, बस दो जगह पर ही पॉसिबल है आपका वैकेंट ले पाना इस तीसरे वाले वैकेंट को। ठीक है, मतलब अब टॉम यहाँ पर तो नहीं आ सकता। तो इसके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो टॉम यहाँ ले सकते हो आप, बिल्कुल टॉम यहाँ ले सकते हो। टॉम के सामने यहाँ पर क्या चाहिए आपको, एच एजेंट चाहिए, जो कि आपने एच लिया। और एच क्या है भाई, डी के राइट में, मतलब डी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टॉम के राइट में आपको चाहिए मिन, तो आपका मिन यहाँ पर सेट हो रहा है, जो कि ई से बिलोंग करता है, मतलब इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा चीजें सेट हो रही हैं, मतलब मे बी यहाँ पर आप सही जगह पर जा रहे हो। ठीक है, फिर आपको पता है कि जे और एफ के बीच में दो गैप है, तो भाई एफ देखो कहाँ आ सकता है, एफ टॉम पे आ सकता है। ठीक है, एफ इस जो खाली जगह है यहाँ भी आ सकता है एफ, और अगर आप यहाँ पर एफ लोगे तो दो गैप पर आपका देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया था जरूरी नहीं है कि बीच में वैकेंट सीट ना आए। अब यहाँ लिखा भी था कि दो पर्सन आ सकते हैं, यहाँ पे लिखा था ना कि जे और एफ के बीच में दो पर्सन, यहाँ पे लिखा है टू एजेस बिटवीन जे और एफ। तो दो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो वैकेंट थोड़ा ना काउंट करोगे, पर्सन में तो आप उसको काउंट करोगे। तो जस्ट सपोज आपने माना कि जो भाई एफ जो है वो यहाँ पर है, तो दो गैप पर आपका जे यहाँ आ जाएगा, और तो कोई जगह आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ पर लोगे एफ को तो दो गैप पर आपका अच्छा मतलब आ सकता है काफी जगह पे। ठीक है, और चेक कर लेते हैं हम लोग, जो हमारा ये सेट हो गया एफ। अब देखो क्या बचा है, ए और जी, तो ए और जी आपको सामने आने चाहिए।
तो ये तो आपका ई होगा, ये डी एच यहाँ पर आपका आ सकता है, ये सामने सैम और बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये एक जगह तो ये हो गई। यहाँ पर आप लोगे तो सामने वैकेंट सीट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सामने ई आ चुका है, यहाँ पे वैकेंट है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आएगा। और जो जी है उसके राइट में आपको ई आई चाहिए, तो इसका मतलब आपको पता लग चुका है, क्योंकि उसके राइट में तो वैकेंट है। तो आप क्या लोगे, आप जी यहाँ पर लोगे, जी के राइट में हो जाएगा आपका आई और सामने हो गया आपका ए। ठीक है, तो ये आपका सेट हुआ यहाँ पर कुछ कुछ। उसके बाद आपको क्या 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 बचा है वो आप चेक करो। यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी बचा है। तो सी आपको दिख रहा है, टॉम के पास ही दिख रहा है, बाकी तो कोई जगह नहीं दिख रही। डी ई एफ जी एच सबको सेट हो गया। अब बचे हैं कुछ पर्सन्स के नेम। एक राम बचा है और एक रिया बचा हुआ है। तो बोला है सैम के राइट में राम नहीं आ सकता, मतलब सैम के सेकंड राइट में आप जाओगे तो यहाँ पर राम पॉसिबल नहीं है, तो राम यहाँ पर ले लो आप। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रिया, और रिया जो है वो राम के राइट में नहीं है, जो कि नहीं है। राम की 1 2 3 4 4 के 4 4 लोग बीच में आ रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं 3 लोग, तो ये आपका चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपने एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी में यहाँ तक आप पहुंच गए, क्योंकि आपने सही इस तरह से चीज़ों को बना लिया, क्योंकि आप ये समझ पाए कि वैकेंट सीट कहाँ पर है और उसको आपने सेट कर लिया। तो ये आपका हमारा लकीली वन पॉसिबिलिटी बन गया, बट हो सकता था कि हमारा गलत हो जाता। बट कि अगर हमने टॉम इसको अभी को हमने कहीं और लिखा होता तो हमारा सेट नहीं हो पाता एक बार में। तो इस फंडा पर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं रीजनिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं और मेंस तक पढ़ सकते हैं, जो कि मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। साथ ही कोर्स अपडेट भी होता रहता है, तो मतलब अभी फिलहाल में यहाँ पर मेंस की 40 क्लासेस हैं, तो उसके अलावा भी आपको और मिलेंगी, अपडेट हो जाएंगी जब। तो अभी तो ये मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मिनी मॉक्स अवेलेबल है, फुल मॉक्स, मॉक सॉल्व कैसे करना है वो सब अवेलेबल है, तो इसको आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं।